हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग फ्राइडे पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डे 18 को और डे 19 को क्या क्या हमारी एंट्रीज रही। इसके अलावा हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए या हमारा टारगेट आया, सारी चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने कुछ नए कॉइन ऐड करे थे जिसमें भी हमने डे 18 और डे 19 से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करी थी, तो उनका क्या रिजल्ट रहा, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, then please make sure to subscribe our channel and press the bell icon as well, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट आप कभी मिस ना करें। तो सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ फ्यूचर की वैल्यू पर। आपको एज यूजुअल पता है, ये जो सीरीज है हमने 3000 से स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने आपको ही बोला था कि मैं 3000 रुपए से ट्रेडिंग करूंगा। ये दिखाने के लिए कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे, एक सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो आप छोटी कैपिटल से भी बड़ी कैपिटल बना सकते हैं। आपको करना क्या होता है, आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट और जो अपने रूल्स होते हैं, जो डिसिप्लिन होता है, उसको फॉलो करते रहना होता है। 3000 से स्टार्ट करा था। लास्ट वीडियो हमने देखा होगा, वॉलेट बैलेंस लगभग लगभग 8000 का था। आज का जो वॉलेट बैलेंस है लगभग लगभग 9400 के आसपास का है। लगभग 250 रुपए का मेरा मॉर्निंग में एसएल हिट हुआ है, वो आज का था। डे 20 का मेरा एसएल हिट हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मेरी वैल्यू जो मॉर्निंग में थी लगभग 9700 के आसपास थी। लगभग लगभग पिछले 2 दिनों में मैंने यहाँ पर 2700 रुपए का प्रॉफिट कमाया था। 3000 की कैपिटल में यूज करता हूँ, 2700 का मेरा प्रॉफिट हुआ, तो लगभग लगभग मैंने यहाँ पर 100% का प्रॉफिट कमाया। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ये चीज हम बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि क्रिप्टो में आप लेवरेज यूज करते हो। अगर आप लेवरेज यूज करते हो, अगर आप कैलकुलेटेड लेवरेज यूज करते हो, तो ये चीजें पॉसिबल है। हमने हमारे जो एल्गोरिथम है उसमें बाय डिफॉल्ट 50x का लेवरेज यूज कर रखा है। इसके ऊपर हम रिकमेंड नहीं करते हैं इनिशियल स्टेज पर, ठीक है। काफी सारे ब्रोकर हैं जो इससे भी बड़ा बड़ा लेवरेज देते हैं और आप 100% के 1000% का रिटर्न भी कमा सकते हैं एक सिंगल डे में। लेकिन आप ध्यान रखिए, लेवरेज मैग्नीफाई कर देता है। अगर आपका लॉस है तो वो लॉस को मैग्नीफाई कर देगा, अगर वो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को भी वो मैग्नीफाई कर देता है। इसी लेवरेज लेने से बचिए और छोटे से छोटा लेवरेज लेने की कोशिश कीजिए। हमारे केस में हम मात्र 50x का लेवरेज ही यूज करते हैं, ये दिखाने के लिए कि जो पास्ट में हमने यहाँ पर आपको 2200% का रिटर्न दिखाया है। जो पोर्टफोलियो लास्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन करा था, अगर आपने नहीं देखा है देन प्लीज वॉच द लास्ट वीडियो एज वेल, कि पोर्टफोलियो ऑफ क्रिप्टो क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोर्टफोलियो ऑफ क्रिप्टो क्या होता है। तो जो पोर्टफोलियो क्रिप्टो हम यूज करते हैं उसमें हमारा 2200% का रिजल्ट देखने को मिला था। यानी ऑन एन एवरेज एक महीने में हम 100 से 150% का रिटर्न कमाते हैं। इस महीने आपके सामने आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा कि हमने 200% का रिटर्न ऑलरेडी अचीव कर दिया है। तो ये चीज प्रूव करता है कि जो 2200% का रिटर्न था वो एक जेन्यून रिटर्न था, क्योंकि हमने यहाँ पर लेवरेज यूज करा था। अब मैं फटाफट से डिटेल में चलता हूं। अगर यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में देखेंगे तो मेरा नेट जो पीएनएल चल रहा है 5950 का चल रहा है। इसमें से आप 218 हटा दीजिए क्योंकि ये आज का लॉस है, तो लगभग लगभग 6200 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है पिछले 18 से 19 दिनों में, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने कौन कौन सी एंट्री ली, ताओ में मैंने एंट्री ली थी तो मेरा 311, यहाँ कोई ना तो टारगेट हिट हुआ ना स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसके अलावा बीसीएच में 210 का ना टारगेट ना स्टॉप लॉस। फिर आपका बीएनबी आ जाता है जिसमें मेरा टारगेट हिट हुआ। इथेरियम आ जाता है जिसमें मेरा टारगेट हिट हुआ 849 का। इसके अलावा आप देखेंगे 612 का आव में, ठीक है, डबल ए जिसमें आज स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उसमें मेरे को टारगेट देखने को मिला है लगभग लगभग 612 का। अब अगर मैं थोड़ा सा नीचे चलूं तो आपको देखने को मिलेगा मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था 262 का। उससे पहले का दिन, यानी उससे पहले का दिन डे 18 वाला जो दिन था वो कुछ खास नहीं था। उस दिन मुझे यहाँ पर 700 से 800 का लॉस देखने को मिला था। इथेरियम में लगभग फ्लैट बंद हुआ, बीसीएच में प्रॉफिट आया, इथेरियम में फिर लॉस देखने को मिला, यहाँ पर आओ में फिर लॉस देखने को मिला, आओ में फिर लॉस देखने को मिला, ठीक है। और उससे पहले के लिए आपसे डिस्कस कर रखे। तो ये जो चीजें हैं कि आपको यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली लॉस भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्रॉफिट देखने को मिलते हैं वो बड़े देखने को मिलते हैं। 1:3। अगर आप देखेंगे इथेरियम में मेरे बैक टू बैक 100 200 रुपए के स्टॉप लॉस हिट हुए, लेकिन जब टारगेट आया तो सीधा 850 रुपए का आया, ठीक है। आज भी अगर आप इथेरियम में देखेंगे, इथेरियम में मेरी जो पोजीशन चल रही है 174 के आसपास चल रही है, ठीक है। 171 174 के आसपास की जो मेरी पोजीशन चल रही है, ये जो मैक्सिमम एसएल इसमें मात्र 300 रुपए का है, लेकिन जो टारगेट है वो 800 से 900 रुपए का है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप टारगेट को बड़ा रखिए, क्योंकि यहाँ पर आप ब्रोकरेज बहुत ज्यादा देते हैं, ठीक है। ब्रोकरेज आप देते हैं लगभग लगभग 0.12% के आसपास नोशनल का। ये यहाँ पर आपका मोटा मोटी ब्रोकरेज लगता है, सब मिलाकर मेकर हो टेकर हो सब मिलाकर मैं आपको बताता हूँ 0.12% आपके नोशनल का लगता है ब्रोकरेज। अब ठीक है, अभी रिसेंटली में एक मेरी आओ में भी एंट्री आ चुकी है, 7.81 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है। इसमें भी मैं टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस अभी सेट कर दूंगा रिकॉर्डिंग के बाद, ठीक है।
अब आप ये चीज़ समझिए कि अगर आप अपना रिस्क और जो अपना रिवॉर्ड है उसका जो रेशियो 1:3 या 1:4 रखेंगे, तो उसके केस में हो सकता है कि आप भले ही रोज छोटे-छोटे स्टॉप लॉस देते जाएँगे, लेकिन आप बढ़िया प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये लेवल्स आपको कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, ये लेवल्स आपको कहाँ से मिलेंगे? तो ये लेवल्स आपको ईज़िली मिल सकते हैं, या तो आप मेरे साथ लाइव जुड़ जाइए, या फिर मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है स्क्रीन पर 7023852578, आप मुझे उस पर डीएम कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हमसे ये बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय करने वाला ऑप्शन सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर आप सीख रहे हैं कि प्रोसेस कैसे काम करता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम करता है, साइकोलॉजी कैसे काम करती है, आप ये चीजें सीख रहे हैं। तो इनिशियल स्टेज पर हम ये रिकमेंड नहीं करते कि आप बाय कीजिए, बाय तब कीजिए जब आपके पास सफिशिएंट कैपिटल जमा हो जाए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कर करके आप सफिशिएंट कैपिटल जमा कर लें, और फिर जो कॉस्ट है इस सॉफ्टवेयर की आप इजीली बेयर कर सकें, उसके बाद आप इसको बाय कीजिए। उससे पहले आपको बाय करने की नीड नहीं है, आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे इथेरियम में रेजिस्टेंस कितना था 2688 का, और सपोर्ट कितना था 2630 का। अब यहाँ पर देखेंगे इथेरियम का अगर मैं चार्ट दिखाऊं तो आपको 2630 का यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हुआ लगभग 9 बजे, या फिर मैं बोलूंगा सुबह मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास ब्रेक हुआ था, और उसी टाइम हमारी एंट्री बन गई थी। तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि ये मेरा सपोर्ट रहेगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मेरा टारगेट रहेगा, ये मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। ये मुझे यहाँ से पता चल जाता है, मुझे यहाँ पर जाकर केवल इसको डिप्लॉय करना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी आओ में मेरी एंट्री आई थी। ठीक है, आओ में मेरी एंट्री आई 274.18, करंट प्राइस चल रहा है, रजिस्टेंस है 274.36, ये ब्रेक हुआ, मेरी एंट्री है, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा 271.34 का। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, स्टॉप लॉस सेट कर दूंगा 271.34। देखिए, ये मैनुअल काम आपको करना होगा। जो लेवल्स निकल रहे हैं, वो कहाँ से निकल रहे हैं, एल्गोरिथम के थ्रू निकल रहे हैं। बाकी जो ये वाला काम है, ट्रिगर प्राइस सेट करना, स्टॉप लॉस सेट करना, ये काम आपको मैनुअल करना पड़ेगा, जैसे आपके अभी के केस में मैंने कर दिया है। ठीक है, अब मैं बाकी के लेवल्स पे आपको फटाफट से बता देता हूँ। ये जो लेवल था आव का था। ठीक है, आव में आपका जो रेजिस्टेंस है 274.36 का, उसके बाद सिंपली आपको 1% का स्टॉप लॉस और 3% का टारगेट लगाना है। सपोर्ट है 268.38। सपोर्ट में एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, ऑलरेडी स्टॉप लॉस आ चुका है। ठीक है, तो सपोर्ट को आप इग्नोर कर दीजिए आज के लिए। इथेरियम के लेवल्स में वापस से दिखा देता हूँ। इथेरियम में आपका करंट प्राइस है 2645, रेजिस्टेंस है 2688.65, और सपोर्ट है 2630.15। अगेन 1% और 3%। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आव की अगर मैं बात करूं, आव हो चुका है। ठीक है, आव के अलावा अगर मैं बीसीएच की बात करूं, ठीक है, बीसीएच में आपका रेजिस्टेंस है 418.95, करंट प्राइस है 417.11, थोड़ी देर में एंट्री आने वाली है, और सपोर्ट है 409.83। ठीक है, अगर आप अपने रिस्क के बेस पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके इसमें एंट्री लीजिए, हमारे कहने पर कोई भी इसमें एंट्री मत लीजिए। ठीक है, किसी प्रकार के लॉस की या प्रॉफिट की हम कोई गारंटी नहीं लेते। मैं गारंटी किस चीज की लेता हूँ, प्रोसेस की, एक अच्छे ट्रेडर बनने की। अगर आप एक लॉन्ग टर्म में इस प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। बीएनबी की बात करूं, करंट प्राइस 684 है, रेजिस्टेंस 691.76 का, और सपोर्ट है 676.7 का। ठीक है, 1% का स्टॉप लॉस और 3% का टारगेट। और सबसे लास्ट में अगर मैं ताव की बात करूं, ठीक है, ताव में आपको ऊपर के साइड को एंट्री नहीं लेनी है, रेजिस्टेंस में कोई एंट्री नहीं लेनी है, केवल और केवल सपोर्ट में लेनी है, विच इज अराउंड 443.57 का आपका सपोर्ट है, जिसमें स्टॉप लॉस आपका होगा 448.545 का और 480.31 का। अब आप इन लेवल की बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली इन लेवल को फॉलो करना है, नहीं। आप क्रिप्टो कॉइन बैक टेस्टिंग में आएंगे। जैसे सपोज कीजिए, मैंने ताव में, आपको पता है मैं 400 की कैपिटल यूज करता हूँ। कितने यूज करता हूँ, 400 की कैपिटल यूज करता हूँ। तो ताव के केस में आप देखेंगे कल मुझे 229 का प्रॉफिट होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में, ठीक है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे यहाँ पर ताव के केस में मुझे 311 299 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यहाँ सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कितना होता है, 229 के आसपास है, क्योंकि 1-2 रुपए का बफर चलता है। लेकिन हम इसमें कोशिश ये करते हैं कि हम हायर साइड आए। ठीक है, कोशिश यही करते हैं हम हायर साइड है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमने स्लिपेज सेट करे हुए हैं, बाकी मैनुअली में स्लिपेज नहीं होते। आप चाहे तो इसको पूरे महीने की टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सपोज कीजिए मैं चाहूँ कि इस महीने कितना हाल चल रहा है, हो सकता है इस महीने लॉस चल रहा है, क्योंकि हमने तो अभी स्टार्ट करा हो। अब इस महीने में आप देखेंगे तो 129% का प्रॉफिट चल रहा है, यानी लगभग लगभग 400 की अगर कैपिटल यूज हुई है तो आपको 518 का प्रॉफिट देखने को मिला है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ ताव में इस महीने कुछ आया नहीं है। लेकिन अगर आप अप्रैल की महीने की टेस्टिंग करना चाहें तो अप्रैल के महीने में आप देखेंगे तो मुझे लॉस हुआ है लगभग लगभग 200% का। और वहीं अगर मैं मार्च के महीने की टेस्टिंग करके देखूं तो मार्च में मुझे यहाँ पर 840 का प्रॉफिट देखने को मिला है। फरवरी में आपको देखेंगे तो फरवरी में आपको 2800 का प्रॉफिट देखने को मिला, और जनवरी में अगर मैं बात करूं तो जनवरी में आपको लगभग लगभग 227 का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो यही चीज आपको एक पोर्टफोलियो बना के रखना है 5-7 कॉइन का, किस महीने कोई कॉइन चलेगा, किस महीने दूसरा कॉइन चलेगा। जैसे अगर मैं इथेरियम की बात करूं, इथेरियम को अगर आप जनवरी में
टेस्ट करेंगे तो उसके केस में आपको 2850 का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो इसमें जनवरी में इथेरियम चल गया, तो किसी महीने कोई सा कॉइन चलेगा, किसी महीने कौन सा कॉइन चलेगा। आपको एक पोर्टफोलियो बना के रखना होता है, प्रोसेस को फॉलो करना होता है और एक डिसिप्लिन में रहकर एंट्री करनी होती है। नंबर ऑफ एंट्रीज जितनी कम हो सके उतनी रखनी होती है। वीडियो यहीं तक रखते हैं, काफी बड़ा हो चुका है। अगर पसंद आता है देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। जो भी इन लेवल्स का रिजल्ट रहेगा, इन लेवल्स का जो भी रिजल्ट रहेगा, अगेन मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा और आपके साथ कल की वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।